How to protect your portfolio while market crashes. Hello friends, this is Pooja. Welcome back to my channel, which name is We Disciplined Investor. In this video, I'm going to tell you how to protect your portfolio. अपने portfolio को कैसे सुरक्षित करें मार्केट में करेक्शन के टाइम पर। देखो, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बाय प्रोफेशन, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को ये बताऊं कि अपने पोर्टफोलियो को, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मार्केट करेक्शन के टाइम पर किस तरह से मैनेज करें, प्रोटेक्ट करें। कि मार्केट में गिरावट तो आए, बट आपके पोर्टफोलियो में इतनी गिरावट नहीं आए जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितने आप पैनिक हो। नए इन्वेस्टर जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज वॉच दिस वीडियो, और व्यूअर्स प्लीज वॉच दिस वीडियो। अभी से लाइक कर लो, क्योंकि किसी तरह की कोई बकवास नहीं होगी इस वीडियो में। दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। स्टार्टिंग में कह रही हूँ, छोटा सा डिस्क्लेमर, किसी भी तरह की कोई एडवाइस रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस वीडियो, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे जज मत करना, मुझे मत कहना कि आपने कहा था इसलिए हमने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से मैनेज किया है। मैं बस अपना व्यू शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को मार्केट करेक्शन के टाइम पर मैनेज कर सकते हो करेक्शन के लिए। अब बात आती है कि जिस तरह से हमारे देश के इस वक्त हाल चल रहे हैं, मार्केट डेली करेक्शन कर रही है। रीजन इज दैट ट्रम्प अंकल के जो टैरिफ्स हैं वो सच में अपने इंडिया को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। पहले 25% था, अब उन्होंने 25% एडिशनल टैरिफ लगाया, 50% हो गया है। जो इंडियन प्रोडक्ट पहले यूएस में ₹100 का मिलता था, अब वो 150 का मिलेगा। जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले भी बताया, लोग बाय कम करेंगे, डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, फैक्ट्रीज बंद होंगी, जॉब जाएंगी, देश की जीडीपी पर फर्क पड़ेगा, ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ेगा, जो कि पड़ भी रहा है। मार्केट दे रही थोड़ा थोड़ा करके क्रैश हो रही है। तो ऐसे में जो न्यू इन्वेस्टर्स है ना, वो बहुत पैनिक है, जो मुझसे रिसेंटली जुड़े हैं कि हमारा पोर्टफोलियो तो आते ही माइनस में हो गया, कैसे रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्या गारंटी कि आगे चल के रिटर्न देगा कि नहीं देगा। ये म्यूचुअल फंड्स है, पैसे तो स्टॉक्स में जा रहे हैं। आपने कहा था डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है, तो डाइवर्सिफिकेशन कहाँ गया? अगर इतनी सारी कंपनी में भी एक स्कीम इन्वेस्ट कर रही है, तो मेरे पोर्टफोलियो पे इतना इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? देखो, सबसे पहले तो इस चीज को समझो। अगर एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हैं तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मेरे, ज्यादातर वो न्यूली इन्वेस्टर्स हैं, जेनजीज ही हैं मेरी तरह। तो आप लोग इतना क्यों डर रहे हो? आप रिस्क लेने के लिए तो तैयार हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ टू मैनेज योर पोर्टफोलियो राइट नाउ। इस वक्त आप अपने पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ कर सकते हैं, ये नहीं कहा कि कर लो। देखो, पोर्टफोलियो में 10% तो गोल्ड होना ही चाहिए कि प्रोटेक्शन के लिए। जो गोल्ड है ना, वो सबसे सेफ एसेट माना गया है। लास्ट 1 ईयर में उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए, 2 ईयर में भी अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए है। और 2021 में जो गोल्ड का प्राइस था 48-46 के अराउंड था। मुझे इसलिए पता है कि मेरी सिस्टर की शादी थी और मम्मी ने गोल्ड ज्वेलरी से वो काफी बाय की थी। अब जो गोल्ड का प्राइस है, 2021 की बात करें, 25 में गोल्ड का प्राइस 1 लाख क्रॉस कर गया है। चलो सोचो, डबल हो गया गोल्ड। कितने रिटर्न जनरेट कर दे गोल्ड ने? तो गोल्ड में 10% तो आपका होना ही चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, गोल्ड जो होता है वो स्टॉक मार्केट के ऑपोजिट काम करता है, अगेंस्ट काम करता है। अगर गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रहे हैं, जाहिर सी बात है मार्केट में करेक्शन आ रहा है, मार्केट गिर रही है। अगर गोल्ड गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट चढ़ रही है। मार्केट जब चढ़ती है ना, तो लोग, अगर गोल्ड जो है उसमें डाउनफॉल आ रहा है, गोल्ड गिर रहा है, तो मार्केट चढ़ रही है। जब जब मार्केट पैनिक होती है, करेक्शन करती है, तो लोग जो होते हैं काफी पैनिक होते हैं, वो मार्केट से एग्जिट कर कर गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो जिस तरह से गोल्ड में राइजिंग देखने को मिलती है, जिस तरह से गोल्ड में बढ़ोतरी, जिस तरह से गोल्ड में एक इंक्रीजिंग देखने को मिलती रही है, जिस तरह से गोल्ड में एक इंक्रीजिंग देखने को मिलती है, एक राइजिंग देखने को मिलती है, लोग गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ज्यादा। और गोल्ड सबसे सेफेस्ट एसेट इसलिए माना गया है क्योंकि इसने अभी तक नेगेटिव में कम ही रिटर्न जनरेट किया है, हमेशा पॉजिटिव में रिटर्न जनरेट किया है। तो 10% गोल्ड का तो अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना ही रखना है। वो चाहे वो कैसे भी इन्वेस्टर्स हो, अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हो, अपने पोर्टफोलियो में 10% तो गोल्ड का रखना ही चाहिए। वो किस फॉर्म में आप रख सकते हो? आप डिजिटल गोल्ड भी बाय कर सकते हो। एसजीबी जो है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं, बट इस वक्त वो अवेलेबल नहीं है, आरबीआई ने बंद किया हुआ है। तो डिजिटल गोल्ड इज बेस्ट ऑप्शन। और गोल्ड में म्यूचुअल म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बट आप डिजिटल गोल्ड बाय करोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। ज्वेलरी से आप बाय कर रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन मेकिंग चार्जेस होते हैं, तो अगर आप इसे स्किप करोगे तो भी ठीक है, लेकिन बाय करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि आप उनका यूज भी कर सकते हो। देखो, जिन लोगों को ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का भी शौक है, दोनों ही उनका पैशन है, तो वो लोग ज्वेलरी को कंसिडर कर सकते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी, क्योंकि आप पहन भी सकते हो और आप सेफ भी इन्वेस्टेड है। ऑफकोर्स प्राइस बढ़ ही रहा है, उन्हें रख भी सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो लॉकर में या फिर अपने घर पर। जो लोग मेकिंग चार्जेस पे नहीं करना चाहते, वो लोग डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हैं। दिस इज बेटर देन ज्वेलरी। अब बात आती है कि और कहाँ इन्वेस्ट करें। बाकी बचा आपका 90% पोर्टफोलियो। देखो, 90% पोर्टफोलियो में अगर आपका प्योर इक्विटी है, तो अभी जो मार्केट की मतलब कंडीशन चल रही है ना, अगर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हो,
अपने रिस्क को खुद ही मेजर करो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, खुद से पूछो कि कितना रिस्क ले सकते हो। हाउ मच यू अर्न, हाउ मच यू स्पेंड, हाउ मच यू सेव, लाइबिलिटीज कितनी है आपके ऊपर, क्या क्या चीजें हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कितने आप खर्चे हो जो बहुत जरूरी है, नीड्स है जो आपको करने ही करने हैं, और कितना आप सेव कर रहे हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि आपका रिस्क कितना है, कितना आप सेव कर रहे हो। अगर आपका पैसा प्योरली इक्विटी में है और कल मार्केट 20% से क्रैश कर गई सपोज, और आपका जो 20% ही पोर्टफोलियो डाउन हो गया, तो आपको कैसा फील होगा? मतलब यू पैनिक, स्टे इन्वेस्टेड, या फिर मार्केट से एग्जिट करने का सोचोगे, या फिर काफी ज्यादा मतलब ट्रोमैटिक हो जाओगे, ट्रॉमा में आ जाओगे। तो ये चीज आपको खुद देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हो तो जाहिर सी बात है इतना रिस्क नहीं ले सकते, तो आप 60% तो डेट की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया 10% आपका हो गया गोल्ड में, और 30% आप अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बैलेंस रखना चाहते हो, दोनों को इक्वालिटी चाहते हो, 10% तो आपका गोल्ड में है ही, बाकी 45% करके आप अपने इसके अकॉर्डिंग, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, दोनों को बैलेंस कर सकते हो, या फिर इक्विटी में बढ़ाकर 50% और 40% आप डेट में कर सकते हो, या फिर डेट में 50% करके 40% आप इक्विटी में कर सकते हो, या फिर दोनों में 45% कर सकते हो, जो पोर्टफोलियो में काफी बैलेंस आउट हो जाएगा। अब बात आती है लास्ट में, अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, अगर रिस्क ले सकते हो, अच्छा खासा ले सकते हो कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म का प्लान करके चल रहा हूँ। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, जिन्हें मार्केट में करेक्शंस और पैनिक सिचुएशन से, मार्केट में करेक्शंस क्यों आ रहे हैं, वॉर सिचुएशंस होती है, पैंडेमिक सिचुएशंस होती है, जिस सिचुएशन में मार्केट में डाउनफॉल आता है, इन सिचुएशन से जो थोड़ा कम करते हैं, जिनको लगता है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और हमें इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वी स्टे इन्वेस्टेड, तो वो लोग चाहें तो 70% आराम से अपना इक्विटी में स्टे रहने दे सकते हैं, और 20% डेट में शिफ्ट कर सकते हैं, और 10% गोल्ड में आपका है। इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को मार्केट करेक्शन के टाइम पर मैनेज कर सकते हैं। देखो, मैनेजमेंट आपको सोचना है, आपको ही ध्यान, मैं फिर से कह रही हूँ, बीइंग ए म्यूचुअल फंड एडवाइजर मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बताऊं किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो। सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बताया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो के साथ छेड़खानी करो। आपको लगता है तो आप करो, आपको नहीं लगता आप मत करो। जिसको आप अपने एज से, अपने लाइबिलिटीज से, अपने इनकम से मैनेज कर सकते हो कि आप कितना कमाते हो, आप कितना सेव करते हो, आप कितना एक्सपेंड करते हो, आपकी एज क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो यहाँ तक जो था ना, ये मैंने आपको बताया है कि करंटली सिचुएशन जो मार्केट की चल रही है, और आगे भी शायद ऐसी ही रहेगी, क्योंकि ट्रम्प अंकल तो सुधरने वाले हैं नहीं। तो शायद ये सिचुएशन आगे 1 ईयर तक ऐसी रहे, किस तरह से, और ये सब तो मार्केट में चलता रहता है ना, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन तो मार्केट में चलते रहते हैं। सो मैं फिर भी आपको यही बोलूंगी, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड, अगर लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हो तुम। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यूजफुल वीडियो है, किसी तरह की कोई भी सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह की कोई मैंने फालतू बकवास नहीं की है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको प्रोवाइड की इस वीडियो में। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। भूल गए तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो नहीं देखोगे, तो प्लीज 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 बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। टिल दी एंड, बाय।